नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं रंजना। अंकित द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए हैं। बड़ी जानकारी दे दें आपको, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस बैठक में शामिल हुई हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में दिल्ली के विज्ञान भवन में ये बैठक अभी भी जारी है। राजस्थान के शहरी आवास मंत्री झावर सिंह खर्रा भी इस बैठक में शामिल हैं। हरियाणा के कुछ जिलों को एनसीआर से बाहर करने पर चर्चा हो सकती है। सीएम सैनी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस बैठक में शामिल हैं। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, एनसीआर प्लानिंग कमीशन की बैठक हो रही है, क्या बड़ी बातें इस बैठक की रहने वाली हैं और विशेष रूप से हरियाणा के कुछ ज़िलों को एनसीआर से बाहर करने को लेकर जो चर्चा हो रही है लंबे समय से, उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए रंजना, इस वक्त दिल्ली के विज्ञान भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। शहरी आवास मंत्री, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में ये बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में हो रही है और इस बैठक में शामिल हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, अन्य वरिष्ठ अधिकारी। इसके अलावा जो राजस्थान के शहरी आवास मंत्री हैं झावर सिंह खर्रा, वो भी इस बैठक में शामिल हैं। अन्य पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये बैठक इस वक्त जारी है। जो जानकारी मिल रही है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड 42वीं ये बैठक है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने हैं। ये जानकारी के मुताबिक कि इसमें 8 स्मार्ट शहर बनाने, इसके अलावा 5 जिले एनसीआर में शामिल करने समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है। ये भी जानकारी मिल रही है कि हरियाणा को, खास तौर से हरियाणा के कई ऐसे जिले इसमें शामिल हैं एनसीआर में, जिसके चलते उनको औद्योगिक विकास के रुकावट उसमें देखने को मिल रही है। क्योंकि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के साथ ये शहर जुड़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण की दिक्कतें, अन्य जो मानक हैं उनको लेकर उनको उद्योगपतियों को काफी मुश्किलें सामने आई हैं और उसको लेकर उन्होंने राज्य सरकार से मांग रखी थी कि उनके शहरों को इससे अलग किया जाए। और इसलिए कई शहर, प्रमुख तौर पर जो औद्योगिक शहर है हरियाणा के, वो इसमें शामिल है। पानीपत की बात करें, भिवानी, महेंद्रगढ़ तक इसका विस्तार किया गया था एनसीआर का। तो अब जो जानकारी मिल रही है कि एक स्मार्ट वे में अब एनसीआर का विकास किया जाएगा। 30 मिनट के दायरे के अंदर एनसीआर को दिल्ली से जोड़ा जाएगा, यानी कनेक्टिविटी के लिहाज से उनको बेहतर यहाँ पर कनेक्टिविटी प्रदान की जाए, इस पर फोकस किया जाएगा। साथ ही 5 जिले एनसीआर के दायरे से बाहर हो सकते हैं, जिसमें हरियाणा के कई जिले शामिल हैं। तो ये एक रूपरेखा है प्रस्तावित, जिस पर मंथन हो रहा है, सूत्र ये दावा कर रही हैं। और उसके बाद इस पर जो प्लानिंग बोर्ड है एनसीआर का, वो अपनी औपचारिक जानकारी साझा करेगा। क्योंकि बैठक को गोपनीय रखा गया है, ऐसे में इस बैठक के खत्म होने या फिर सरकार की ओर से जो जानकारी आएगी, उसके बाद ये तस्वीर साफ होगी कि क्या मंथन हुआ है और क्या निर्णय हुआ है। लेकिन महत्वपूर्ण ये तस्वीर है कि इस पूरे मामले को लेकर जो नजरें लगी हैं, या सरकार ये जरूर चाहेगी कि वो जल्द से जल्द एनसीआर के विकास को लेकर फोकस करे, उस रोड मैप को साझा करे जो प्लानिंग बोर्ड से जुड़ा हुआ है और जो उसके रीजनल प्लान 2041 को लागू करने से जुड़ा है। लिहाजा अरावली श्रृंखला को लेकर पर्यावरण संरक्षण देने की बात हो, या दिल्ली एनसीआर के जो जो क्षेत्र हैं, जो अन्य राज्यों से जुड़े हुए हैं, उनको 30 मिनट के अंदर कनेक्टिविटी प्रदान करने की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर फोकस करते हुए इस बैठक में चर्चा की जा रही है। सूत्र ये दावा कर रहे हैं। रंजना, चलिए, बने रहेगा प्रदीप जी, लगातार चर्चा करते रहेंगे आपसे।